जय श्री राम सभी साथियों को। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है प्रगति स्कॉलरशिप योजना। क्या है प्रगति स्कॉलरशिप योजना, क्या महत्वपूर्ण विशेषता हैं इसकी और क्या लाभ मिलने वाला है इस योजना से हमको और कैसे इसके लिए अप्लाई करें, ये सभी जानकारी हम जानेंगे वीडियो में। तो जैसे कि आप लैपटॉप का स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रगति स्कॉलरशिप योजना की। ये एक सरकारी योजना है और जिसे ऑल इंडिया काउंसलिंग टेक्निकल एजुकेशन द्वारा महिलाओं के लिए एक उच्च शिक्षा के लिए चलाया गया है और इस दौरान महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि महिलाएं तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा ले सकें और आत्मनिर्भर बन सके। वहीं अगर इसकी मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो ये योजना का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि जो हमारी बेटियां हैं या लड़कियां हैं वो एक हायर एजुकेशन के दौरान उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए वो मिल सके, तो इसीलिए ये योजना चलाई गई है। और वो हायर एजुकेशन की बात की जाए तो उसमें जैसे हमारा डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन जो एजुकेशन होना चाहिए वो होनी चाहिए आपकी तकनीकी, टेक्निकल या व्यावसायिक या आपका प्रोफेशनल कह सकते हैं उसे, इंडस्ट्री एरिया का कोर्स हो सकता है। जैसे अगर पढ़ाई की बात की जाए तो इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, फार्मेसी होगी, आईटी हो गया, इन सभी करियर के अंदर हमें ये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर इसकी योग्यता की बात की जाए, कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो सबसे पहले इस योजना के लिए केवल लड़कियां ही, जो लड़की छात्रा है वही अप्लाई कर सकती है, मतलब ये योजना लड़कों के लिए नहीं है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो जो पारिवारिक आय होनी चाहिए 8 लाख से कम होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर किसी के परिवार की आय है तो ये योजना उस परिवार की छात्रा को नहीं मिलने वाला है। तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो एक परिवार के अंदर ये 2 लड़कियों को ही मिल सकती है। और चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे वो ये है कि आप जिस संस्थान या कॉलेज से मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं वो AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये थी इसकी योग्यता। अगर स्कॉलरशिप की राशि की बात की जाए तो जो राशि हमें मिलने वाली है वो मिलने वाली है 50,000 की आर्थिक राशि प्रति वर्ष। प्रत्येक साल में हमें 50,000 मिलने वाली है। और ये राशि क्यों मिलेगी, इसका उपयोग कहाँ होगा, ये जैसे ट्यूशन फीस होती है या किताब लेना है छात्रा को, लैपटॉप लेना है या किसी अन्य उपकरण जो मतलब हमारी शैक्षणिक से संबंधित है, उन सभी ज़रूरतों के लिए ये राशि दी जाती है। अगर सीट की बात की जाए तो हर साल 5,000 छात्राएं इस स्कॉलरशिप का लाभ लेती है। वहीं अगर आवेदन प्रक्रिया की बात की जाए तो छात्रा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आपका जो छात्रा है उसका आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक का पासबुक होना चाहिए, माता पिता की आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, संस्थान से जारी प्रवेश प्रमाण पत्र होना चाहिए और जो पिछली कक्षा के हमारे जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए, तभी छात्रा अप्लाई कर सकते हैं। और चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो जो चयन प्रक्रिया है हमारा वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि एक तो जो छात्रा है उसका मेरिट लगेगा, दूसरा मेरिट के साथ आय के आधार पर ये चयन होने वाला है। और जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, आवेदनकर्ता की सूची AICTE द्वारा जांचने के बाद स्वीकृत की जाएगी। मतलब अगर छात्रा मेरिट, जो छात्रे के नंबर्स होते हैं उसके आधार पर, दूसरा जो पॉइंट रहेगा छात्रा का कितना आय है, इस आधार पर अगर वो मतलब AICTE द्वारा जांच होती है उसके बाद अप्रूव्ड होता है तो छात्रा का चयन होगा। वहीं स्कॉलरशिप की अवधि की बात की जाए तो यह मतलब जो आपकी पूरी पढ़ाई होगी उसके लिए मान्य होगी और छात्रा को एक संतोषजनक प्रदर्शन करना होगा और तब जाके छात्रा को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी।
अगर इसके लाभ की बात की जाए, जो हमें स्कॉलरशिप मिल रही है प्रगतिशील, अगर हमें स्कॉलरशिप मिलती है तो उसमें हमारा क्या लाभ होने वाला है। छात्राओं को जो एक उच्च शिक्षा मिलने वाली है, उसमें एक वित्तीय सहायता मिलती है। तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं को जो भागीदारी रहेगी वो बढ़ेगी और महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में ये स्कॉलरशिप मदद करेगी हमारी। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP पर जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अन्य कोई अगर आपकी समस्या है या कुछ और क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप जो AICTE की हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपकी मदद भी आने वाली है। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।